अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस घर में भी छोटे बच्चे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को गौर से देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको टॉफ़ियों की एक फैक्ट्री के अंदरूनी मनाज़र दिखाएंगे। ये वो टॉफ़ियाँ हैं जो आम गली मोहल्लों में बिकती हैं। सबसे पहले इसमें आप ज़रा देखिए कि इस फैक्ट्री के सफाई के हालात क्या हैं, कि यहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी पर्सनल हाइजीन क्या है। वो मशीनें जिन पर इन टॉफ़ियों का मटेरियल पड़ा हुआ है, जो प्रोसेस किया जाता है, जो एक गट्टा नुमा शक्ल में होता है, जो मावा शक्ल में होता है, जैसे गुंदा हुआ आटा होता है, उस शक्ल का हमें जो मटेरियल नज़र आ रहा है, ये जिन मशीनों पे रख के उसको बाकायदा इस तरीके से रोल किया जाता है और उसको लंबा किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी मटेरियल होता है ये। आप ज़रा उन मशीनों की हालत देखिए। देखने में ये जो ऊपर मटेरियल है टॉफ़ियों का, ये बहुत ही खुशनुमा है, और हमारे बच्चे जो टॉफ़ियाँ लेके आते हैं वो भी इसी से मिलते जुलते कलर्स की ही होती हैं। उसमें मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स हैं, कोई ऑरेंज फ्लेवर है, तो कोई मैंगो फ्लेवर है, कोई वनीला है, कोई चॉकलेट है, कोई स्ट्रॉबेरी है, कोई बनाना है, मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स हैं। और बाकी उसमें उसकी मुनासबत से रंग डाले जाते हैं। बीच में जो अज्जा है वो सब में सेम है, सिर्फ फ्लेवर फ़र्क करके ये टॉफ़ियाँ तैयार की जाती हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि जिस तरीके से ये गंदी और गलीज़ जगह पे ये टॉफ़ियों का मटेरियल है, और वहाँ से निकाल के जिस बड़े एक पैन में डाला जा रहा है, जो कि इस मेज़ से भी बड़ा है, वो भी नॉन फूड ग्रेड है, लोहे का है, जंग आलूद है। और उसमें जब ये मावा बिछा दिया जाता है, ये मटेरियल बिछा दिया जाता है, जब उसे ठंडा किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में तैयार होता है। आपने कढ़ाइयाँ भी देख ली हैं, वो कितनी गंदी और गलीज़ हैं। वहाँ से निकालेंगे, गंदी और गलीज़ कढ़ाइयाँ होंगी, गर्म होंगी, और जो वर्कर्स उन्हें उठाएगा वो हाथ में दस्ताने पहन लेगा। और वो दस्ताने भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि वो मैल कुचैल से अटे पड़े हैं। उन मैले दस्तानों में जब हाथ उसके डलेंगे, जब वो पहन रहा होगा, उसके हाथ भी गलीज़ होंगे, और उसके पास वहाँ पे धोने का इंतज़ाम कोई नहीं है। अगर हो भी तो इन लोगों को इतनी तौफीक ही नहीं है कि ये पर्सनल हाइजीन का ख्याल भी रख लें, इनमें कोई खौफ खुदा नहीं है। वहाँ से वो कढ़ाई पकड़ेंगे, गरम गरम खौलता हुआ शीरा, वो मटेरियल ला के इस बड़े पैन में डाल देंगे। वहाँ पे डालने से पहले क्या करेंगे, क्योंकि वो बड़ा स्टिकी होता है और लोहे की जो सरफेस है उसके साथ उसने चिपक जाना होता है, तो क्या करेंगे, पहले उस सारे पैन के ऊपर एक पाउडर छिड़काया जाएगा, जो कि अच्छी फैक्ट्रियों में, मियारी फैक्ट्रियों में फूड ग्रेड मटेरियल का होता है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे ऐसी भी फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं जिन लोगों के ज़मीर बिल्कुल मर चुके हैं, वो अपने बच्चों को ये टॉफ़ियाँ नहीं खिलाते। वो लोग इस पे जो नीचे पाउडर बिछाएंगे, ये पाउडर सोप स्टोन पाउडर होता है, और सोप स्टोन पाउडर जैसा के नाम से ही जाहिर है। आप ज़रा इसको नेट पे सर्च कर लीजिए तो आपके सामने खुल के आ जाएगा कि सोप स्टोन पाउडर क्या चीज़ है। क्योंकि अगर मैं इसकी तफसील बताने लग पड़ा तो ये वीलॉग और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बहरहाल नीचे सोप स्टोन पाउडर बिछाया जाता है और उसके ऊपर ये मावा बिछा दिया जाता है। मैं आपको आपकी आसानी के लिए ये बता दूं कि जो घटिया क्वालिटी वाला सोप स्टोन पाउडर ये बिछाते हैं नीचे, उससे
फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। और आजकल ये जो वबा फैली हुई है, इसमें तो सबसे ज़्यादा डैमेज ही हमारे फेफड़े हो रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि हम अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं और उनकी कौन कौन सी शय कमज़ोर हो रही है, कौन कौन से अज़ा उनके जो हैं उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। उसके बाद यहाँ पे जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे निकाला जाएगा, निकाल के दूसरी मशीन पे डालेंगे, वहाँ पे इसको रोल करते हुए इसको फैलाया जाएगा और एंड पे बिल्कुल ऐसे पाइप की शक्ल इख्तियार कर लेगा, एक लंबी तार की शक्ल इख्तियार कर लेगा और फिर इसको उस मशीन पे लेके जाया जाएगा जहाँ पे उन टॉफ़ीज़ के साइज़ की कटिंग होगी। और जिस मशीन पे इनकी कटिंग होगी वहाँ पर फिर ये सोप स्टोन पाउडर एक बार फिर उसमें बिछाया जाएगा ताकि वहाँ पे भी ये नीचे चिपके ना। फिर उसके बाद फिर जब ये कट जाएगा, छोटी टॉफ़ीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेगा, तो एंड पर पैक करने से पहले फिर इन्हीं टॉफ़ीज़ को इसी सोप स्टोन पाउडर में रोल किया जाएगा ताकि वो जो लेबल है वो भी इस स्टिकी टॉफ़ी के साथ चिपक ना जाए। क्योंकि अगर वो चिपक जाएगा और वो कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे टॉफ़ी लेके आते हैं तो वो लेबल उसके साथ चिपका होता है, उससे बड़ा तरद्दद करके कोशिश करके उसको लेबल को अलहदा किया जाता है और कई बार वो टॉफ़ी का रैपर आसानी से उतर जाता है, टॉफ़ी अलहदा हो जाती है, रैपर अलहदा हो जाता है। तो उसके पीछे जो गैर मेयारी टॉफ़ियाँ बनाने वाले लोग हैं वो तो सोप स्टोन पाउडर डाल रहे होते हैं। तो अब यहाँ 3 मराहिल पर तो सोप स्टोन पाउडर ऐड हो गया, फिर इसमें जो कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं उसके आपको यहाँ पे विंडो में वो भी नज़र आ रहे हैं कि ये कलर्स कौन से हैं। ये वो कलर्स हैं जो इंडस्ट्रियल कलर्स हैं जिनके बारे में आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ये वो वाले कलर्स हैं जिनसे दुपट्टे रंगे जाते हैं और इस कलर के मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होता है। हमारे गुर्दों की वो झिल्ली जिसमें से गुज़र के खून ने फ़िल्टर होना है उसका साइज़ तंग होता है, उसमें ये फंस जाते हैं और हमारे गुर्दे जब मुसलसल ये उसमें इस तरह के मसनूई रंग के मॉलिक्यूल्स फंसते रहेंगे, एक लेवल आएगा कि वो गुर्दे ब्लॉक हो जाएंगे, चोक हो जाएंगे और गुर्दे काम करना छोड़ देंगे, यानी गुर्दे फेल हो जाएंगे। फिर बाकी ये जो दावे किए जाते हैं कि ये टॉफ़ी खाने से दूध की ताकत मिल जाती है, इसमें देसी घी है, इसमें बटर है, इसमें फलां फल है, वो जो फलों की, मक्खन की, दूध की जो तासीर है, जो उसकी अफादियत है, वो सिर्फ़ इश्तिहारों की हद तक है। यहाँ पे आपको वो सारे फ्लेवर्स, वो एसेंस भी नज़र आएंगे जो इसकी खुशबू तो पैदा कर देंगे लेकिन अफादियत नहीं ला सकते। अब यहाँ पर जो लोग, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी पर्सनल हाइजीन भी देख लीजिए। ये जो मक्खियाँ इनके ऊपर बैठी हुई हैं, जो कीड़े बैठे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो कीड़े हैं जो न जाने कहाँ कहाँ से गंदगी के बैक्टीरियाज, वायरस, जरासीम कैरी करके लाते हैं और इन टॉफ़ियों में मुंतकिल कर देते हैं। और ये जो टॉफ़ीज़ जब हमारे तक पहुंचती हैं तो हमने इनको गर्म नहीं करना होता, ये इसी तरह ही कंज्यूम कर ली जाती हैं, इसी तरह खा ली जाती हैं। क्योंकि अगर इन्हें गर्म करना हो तो शायद वहाँ पर तो कुछ बैक्टीरियाज या जरासीम हाई टेम्परेचर पे जाके उनका ख़ात्मा मुमकिन है, लेकिन जो इसका फुजला है वो कहीं ख़त्म नहीं होता। लेकिन टॉफ़ीज़ वाले केस में तो गर्म भी नहीं किया जाता, उसी तरीके से कंज्यूम कर लिया जाता है। कई बार हमारे बच्चे जब टॉफ़ीज़ खा रहे होते हैं, ऐसे लॉलीपॉप खा रहे होते हैं, ऐसी मुख्तलिफ़ अशिया खा रहे होते हैं, तो वो अपनी ज़बान निकाल के बड़े फ़ख्र से हमें दिखा रहे होते हैं और ख़ुश हो रहे होते हैं कि ये देखें, ये जो टॉफ़ी मैंने खाई है
यार ये लॉलीपॉप मैंने खाया है तो मेरी ज़बान का कलर चेंज हो गया है, तो फौरी तौर पे बच्चे से वो टॉफ़ी छीन लीजिए और उसे ज़ाया कर दीजिए, क्योंकि उसमें इंडस्ट्रियल कलर है। जो फूड कलर होता है वो साथ साथ डिज़ोल्व हो जाता है, वो इस तरीके से रंगत तब्दील नहीं करेगा। तो यहाँ से भी आप पहचान सकते हैं कि ये टॉफ़ीज़ किस किस्म की हैं। फिर जब आप इसका लेबल पढ़ते हैं, आप देखा कीजिए कि ये कौन से ब्रांड की हैं। अगर तो यही कोई अननोन सा ब्रांड है जिसके बारे में आपने नहीं सुना हुआ, ठीक, तो आप उसकी तहकीक भी कर लीजिए, पंजाब फूड अथॉरिटी के लोगों से रजू कर लीजिए, उनके पेज पे जाके पूछ लीजिए कि ये क्या फ़लाना ब्रांड आपके पास रजिस्टर्ड है। अगर है तो पंजाब फूड अथॉरिटी वहाँ पे उनको चेक भी करती है, तो वहाँ पे उनका म्यार बेहतर मिलेगा। लेकिन अगर वो वहाँ ना उनकी वेबसाइट पर है, ना उसका लाइसेंस बना हुआ है, तो फिर ऐसी टॉफ़ियाँ अपने बच्चों को कतन खाने की इजाज़त ना दीजिए। तो बराए मेहरबानी ये विजुअल्स देख लीजिए, गौर से देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, ख़ुद भी देखिए, और इस तरह की जो गैर म्यारी अशिया हैं उनसे ख़ुद भी बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं। नाज़रीन, इसके अलावा किसी और मौजू के बारे में अगर आप जानना चाहें तो बराए मेहरबानी हमारे YouTube पर आ जाइए। YouTube का लिंक आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। आप YouTube पर आपको इस तरह के और बहुत से मौज़ूआत के बारे में हमारे वीलॉग्स मिल जाएंगे, आपके बहुत से सवालों के जवाब तो उस YouTube की वीडियोस में से ही आपको मिल जाएंगे। लेकिन मज़ीद अगर आप कुछ पूछना चाहें तो चाहे फेसबुक पर हमें बता दीजिए, चाहे YouTube के कमेंट्स में आके लिख भेजिए। इंशाल्लाह हम उस पर भी रिसर्च करके आपके लिए आसान तरीन टोटके ढूंढ के लाएंगे, लेकिन मुस्तनद। इसके साथ ही आज के वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।